ऊपर से मेरा पैर वहाँ पे पड़ा था, मेरे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल भी चढ़ा के ले गया। फिर अभी से किसी को भी मतलब ऐसे करके भाग जाएगा, अगला मर रहा है, गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, पड़ गया, क्या हो गया उसके, एक बार उठा देना चाहिए। कैमरा भी है वहाँ पे, पर हम ऐसे किसी के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेना चाहते। इस पैर के सहारे ही रह रही हूँ, मेरे पूरे 1.5 महीने मुझे इस पैर के सहारे काटना है। स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से व्लॉग में। तो गाइस ये व्लॉग थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे साथ इतना बुरा हुआ जिसके बारे में हम खुद नहीं सोच सकते। मतलब हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और गाइस ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, बने रहे हमारे व्लॉग के साथ। कटवाने का रीज़न बहुत ज़्यादा तो छोड़ के ये कमेंट में बताना कि मेरा पतिदेव कैसे लग रहे हैं। तो बाकी सारी बातें छोड़ के व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम कहीं जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे हम सुबह सुबह। तो अचानक हम तो हंसते खेलते जा रहे थे रास्ते में, हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। और हम दोनों आराम से जा रहे थे, मतलब फिर सामने वाले ने मतलब आगे से दे दिया। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, बेशक खुद इंसान सही चला ले, पर सामने वाला कैसे चला रहा है इसका हम उम्मीद नहीं रख सकते ना, कि वो कैसे चला रहा है कैसे नहीं चला रहा है। और आगे से उसने टक्कर मार दी हमें, ये हाथ में लग गई और कहीं पे ज़्यादा चोट नहीं आई हम। और मेरे पैर का फ्रैक्चर हो गया। मेरे पैर का फ्रैक्चर हो गया, ये 3 जगह से टूट गया पैर। और ऑपरेशन होके इसमें फिर रोड गली है ना। और इसके तो अब भी दर्द हो रहा है, इसने तो कुछ अपना इलाज भी नहीं करवाया। मेरे चक्कर में आके इसने डॉक्टर तो को भी नहीं दिखाया, मेरे चक्कर में आके कि भाई इसका पैर टूट गया है। अब तो 3 महीने तक, मतलब 2-3 महीने तक डॉक्टर ने उठने की बिल्कुल मना किया, मुझे इस बेड पे ही रहना पड़ेगा। हाँ भाई, डॉक्टर ने साफ मना किया है 1-1.5 महीने के परहेज रहेंगे इसके। मतलब जो रोड डली है वो डुल नहीं जाएगी, मतलब पैर हिलाने से। तो इसको रेस्ट बताया है 1-1.5 महीने का। इस पैर के सहारे ही रह रही हूँ, मेरे पूरे 1.5 महीने मुझे इस पैर के सहारे काटना है। गाइस हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी होगा, पर जैसा नहीं सोचते वैसा तो ज़रूर ही हो जाता है। ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट तो सबके साथ हो जाता है, पर आजकल दया भाव कोई किसी के अंदर बचा ही नहीं है। इंसानियत नाम की किसी के अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। वो एक तो एक्सीडेंट टक्कर मार कर चला गया, और ऊपर से मेरा पैर वहाँ पे पड़ा था, मेरे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल भी चढ़ा के ले गया, तो जल्दी के मारे गए। और ठीक है तूने, चलो ठीक है, गलती सबसे हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती हमसे भी हो सकती है, पर ऐसे मतलब बेरहमी से किसी को भी मतलब ऐसे करके भाग जाएगा, अगला मर रहा है, गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, पड़ गया, क्या हो गया उसके, एक बार उठा देना चाहिए। गाइस किसी के अंदर कोई भावना नहीं है आजकल, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे नहीं है इंसान, आज भी लोग हैं, फिर हम और भी लोग आए, फिर उन्होंने हमें उठाया, और फिर टम्पू से फिर हम एक क्लिनिक पे पहुँचे, फिर क्लिनिक से हॉस्पिटल पहुँचे। तो बस यही है, फिर हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। ऐसा नहीं है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, सीसीटीवी कैमरा भी है वहाँ पे, पर हम ऐसे किसी के खिलाफ अब एक्शन नहीं लेना चाहते। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तो गाइस होने को कौन डाल सकता है, ये तो आपको पता है। जो होनी होगी वो घर पे भी होगी, बाहर भी, मतलब कहीं पे हो सकती है। जो भगवान ने लिखा है वो कहीं पे हो सकता है। जो भगवान ने लिख रखा है वो तो कहीं पे भी हो सकता है। ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे गए, मंदिर गए तो कहीं पे भी हो सकता है। वो तो रास्ते में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, ऊपर से सीढ़ियों में भी हो सकता है, कहीं पे हो सकता है। इसकी इतना ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। बस एक बात कहूँगा, कहीं भी जाओ अपने आराम से जाओ, हेलमेट उलमेट लगा के आराम से। हेलमेट, अब इसने हेलमेट पहन रखा था, जब इतनी सेफ्टी हो गई, नहीं तो ये रोड पे जाके पड़ा था। अगर हेलमेट नहीं होता ना तो नहीं पता क्या होता। हेलमेट से इतनी, इसलिए आप कहीं पे भी जाओ हेलमेट ज़रूर पहन के जाओ भाई। हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए। और ऐसे नहीं है हवाबाजी में आजकल लड़के ऐसे बाइक चलाते हैं, ये सारा किसको दिखाने के लिए। एक बार चले गए तो फिर किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता भाई। तो भाई हम चाहते तो केस भी कर सकते थे, पर हमने नहीं किया, क्योंकि किसी का लिया दिया कब कहाँ पे चोट कर दे तो किसी का नहीं पता होता, कब किसकी आए कहाँ लग जाए नहीं बताओ।
तो जो भगवान ने लिखा था वो तो होगा ही। पर अब ठीक है बिल्कुल ओके, थोड़े दिन का तो रेस्ट रहेगा ही, सही हो जाए। टेंशन हमारे दाढ़ी भी कटवा दी, बिल्कुल बाबा जी बनने को ले ली दाढ़ी से हमारे कटवाई। बस कटवा दी मैं, गर्मी लग रही थी। गाइस ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो गाइस मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप बाहर निकल रहे हो, अपना गाड़ी घोड़ा लेकर निकल रहे हो, तो इसलिए सेफ्टी अपनी सबसे पहले, अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है। अगर 2 पहिया वाहन पे जा रहे हो तो हेलमेट ज़रूर लगा के जाओ, और जो आपके पीछे बैठा है ना उसको भी हेलमेट लगाओ, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे, बाई चांस कोई भी हादसा हो गया, भगवान ना करे, और फिर कोई दिक्कत हो गई ज़्यादा, हेलमेट से तो देखो बचाव भी हो जाता है, कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए हेलमेट फिर भी कितना बचाव करता है। तो सबसे पहला अपना हेलमेट ज़रूर लगा के जाओ। और ये चीज़ें अपन जब तक किसी के साथ नहीं बीतती ना, जब तक उन चीज़ों की अहमियत पता नहीं चलती, बीतने के बाद पता चलती है भाई ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, और ऐसा कर लेते तो वैसा ही हो जाता, बस रोना रह जाता है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। इसलिए हवाबाजी छोड़ के अपने ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी सेफ्टी बरत के चलो कहीं भी बाहर जा रहे हो। और ट्रैफिक इतना रहता है तो इधर उधर 2 पहिया वाहन तो आधे टेढ़े लोग चलाते हैं जल्दबाजी के मारे, तो इसलिए आप ऐसा ना करते हुए अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर, भाई अब हमारी फैमिली घर पे वेट कर रही है, इसलिए अच्छे से चलाओ और अच्छे से रहो। इसलिए व्लॉग बना रही हूँ मैं, और काफ़ी दिन भी हो गए थे व्लॉग छोड़े, तो इसलिए तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप हमेशा अपनी सेफ्टी बनाए रखो, जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे किसी के साथ ना हो। तो गाइस बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल और बाय बाय।